पोलैंड के अंदर फिर घुसपैठ की तैयारी में रूस। पोलैंड सीमा के पास रूसी फाइटर जेट्स की उड़ान देखी गई है। बाल्टिक सागर में पोलैंड की सीमा में रूसी लड़ाकू विमान की खबर है और पेट्रो बाल्टिक ऑयल गैस प्लेटफॉर्म के पास दिखे रूसी फाइटर जेट्स। तो यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। हमने एस्टोनिया की बात की, अब आपके सामने खबर पोलैंड की है, जहां उसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नाटो का ईस्टर्न सेंट्री शुरू हो गया है। पोलैंड और रोमानिया से ईस्टर्न सेंट्री शुरू किया गया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की तरफ से क्या कहा गया, पोलैंड रोमानिया के बाद बाल्टिक देश में आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, फिनलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से कहा जा रहा है कि पोलैंड रोमानिया के बाद बाल्टिक देश में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर अब तैयारियां दोनों तरफ से है और ऐसा लग रहा है कि रूस अपने स्तर पर यह भांप रहा है कि नाटो कितना तैयार बैठा उसके खिलाफ। और देखिए, रूस के खिलाफ ईयू की बड़ी बैठक 1 अक्टूबर को होगी। ईयू की बैठक रूसी हवाई क्षेत्र उल्लंघन पर इसमें चर्चा होगी। तो ईयू की इस बैठक में भी यह मुद्दा गरमाया रहेगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, रूस की तरफ से जो एक्शन लिए गए, हवाई क्षेत्र का जो उल्लंघन किया गया है, उस पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो सवाल यही है कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या पोलैंड पर जंगी ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि पोलैंड की सीमा को भी लगातार ब्रीच किया जा रहा है। समंदर में पोलैंड सीमा में रूसी घुसपैठ हुई है और पेट्रो बाल्टिक ऑयल गैस स्टेशन के पास ही घुसपैठ हुई है। 2 रूसी फाइटर जेट्स ने कम ऊंचाई से उड़ान भरी है। पोलैंड की तरफ से क्या कहा गया, रूस ने सीमा सुरक्षा का उल्लंघन किया। रूसी एक्शन पर नाटो में टेंशन हाई है। ऐसा क्यों है, आप देखें, पोलैंड रोमानिया में ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री शुरू कर दिया गया है। बाल्टिक देशों में भी बहुत जल्द ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री की शुरुआत होगी, यह कह दिया गया है। 1 अक्टूबर को ईयू की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में रूस की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया, उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर हालात यह है कि जंगी तैयारियां अब सिर्फ इस पर चर्चा या बात या फिर धमकियां नहीं दी जा रही है, बल्कि इसकी जो तैयारियां हैं वो और तेज हो गई हैं। और इसमें कोई एक हाथ नाटो कंट्रीज नहीं है, बल्कि अगर हम देखें, पहले नंबर आया पोलैंड का, इसके बाद एस्टोनिया, रोमानिया की तरफ से बात कही जा रही है। एक एक करके तमाम जो नाटो कंट्रीज हैं वो अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं रूस के खिलाफ पुख्ता कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में पोलैंड के अंदरूनी शहरों में पुराने बंकर्स की मरम्मत भी की जा रही है, यह भी खबर है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेल्टर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है सीमाई इलाकों में, इसलिए पोलैंड ने बेलारूस और रूस के कैलिनिनग्राड सीमा के करीब युद्ध स्तर पर बंकर निर्माण का काम शुरू कर दिया है। सीमा के करीब 1000 से ज्यादा नए बंकर्स बनाए जा रहे हैं। पुराने बंकर्स की मरम्मत की जा रही है, क्योंकि पोलैंड पर रूस के हमले बेलारूस या फिर कैलिनिनग्राड की तरफ से होंगे। इसलिए इन इलाकों में सेना और नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया गया है। संदीप त्रिपाठी सर, एक बात बताइए, 3 साल से हम लोग ये चर्चा तो कर रहे थे कि कभी भी नाटो वर्सेस रूस के बीच युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन संदीप सर अभी तक चर्चा थी, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं हालात, तैयारियां की जा रही है, ये 3 साल से बहुत अलग है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आपका टॉपिक है आज का सूर्य ग्रहण, तो मुझे लगता है कि जनवरी 2025 में जब ट्रंप शपथ ले रहे थे तो सूर्य ग्रहण उसी समय लग गया था। और अलास्का मीटिंग जब ट्रंप और पुतिन की हो रही थी तो सूर्य ग्रहण पूरी तरह से फोकस मार रहे थे कि ट्रंप, तुम जो करने जा रहे हो इससे कुछ और ज़्यादा होने वाला। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, पुतिन बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ था उनको मालूम था कि जो नाटो के डिवाइडेड डाइफंक्शनल खत्म देश है, ये सब आपस में 4-5 करेंगे, उनको मालूम था पहले से। और हुआ क्या कि आप देखिए कि आज जो बहस कहाँ पर चली गई, यूक्रेन से बहस शिफ्ट हो गई है पोलैंड पर, एस्टोनिया पर, रोमानिया पर। क्यों? यही पुतिन चाह रहे थे कि एक छोटा सा टेस्टिंग ग्राउंड कर दे, तो फाइटर जेट एस्टोनिया पर भेज दे तो एस्टोनिया कहेगा 4 कहाँ है, 4 कहाँ है। अब पोलैंड पर तुरंत भेज देते हैं तो वो कहेगा 5 कहाँ है। 4 सिचुएशन है, 5 एक्शन है। अब 4 सिचुएशन करते रहेंगे पुतिन। अब इसके बाद एक और कंट्री पर मार देंगे। तो पुतिन जानते हैं कि इनमें आपस में वो कन्विक्शन नहीं है फाइट करने का, क्योंकि ये सब मैं हमेशा कह सकता हूं कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब अमेरिका की तरफ देखते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन और अमेरिका उनसे कहता है कि देखिए, आप जो है, आप वही, अभी तो मैं यूक्रेन को इन्वॉल्व किया था, अब आप मैं सभी को इन्वॉल्व कर दिया हूं ताकि
मेरा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता रहे। लेकिन सवाल तो ये है कि पुतिन जिस तरीके से पुश कर रहे हैं, इसकी कोई ऐसी बारीक लाइन होगी शायद जहां इसके बाद शायद ये जो नेटो देश हैं वो रिएक्ट करें, और क्या वो सिचुएशन बहुत करीब है? सवाल यही है, क्योंकि हम वो सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि हालात जिस तरह के हैं वो उसी दिशा में जाते नजर आ रहे हैं।